यू बिलोंग्स टू मी। तुम्हें पता है ना, तो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग। तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है? तुम अपनी ज़िंदगी को क्यों मुश्किल बना रहे हो? तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे ढूंढनी चाहिए विंग। तुम क्यों नहीं समझते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम मेरे हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते और ना मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा। तुम मेरी लाइफ हो, थे और रहोगे। तुम ये सारी चीज़ों को कितना भी चीज़ें डिनाई करने की कोशिश कर लो, तुम्हारी आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, कभी भी नहीं। तुम्हारी आंखें हमेशा से मुझे ढूंढती है और मुझे ही ढूंढती रहेगी। तुम ये सारी चीज़ों को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। तुम मुझे बिलोंग करते हो विंग, सिर्फ मुझे। मैं तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ और इतना ही सच है। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने आप से और वांगजी से अभी ये सारी चीज़ें बोल रहा था और वांगजी जानता है कि अभी अगर वो उसने कुछ भी किया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। वो नहीं चाहता था कि वह विंग को वो रोके। विंग के ऊपर उसका पूरा विश्वास था। वांगजी जितना अपनी शाओजी माँ से प्यार करता है उतना ही विंग भी करता है, और विंग वरना वो ऐसे नहीं आता। तो वहाँ पे ना विंग ना सब कुछ अच्छे खासी चीज़ों में वो अच्छे से सारी मतलब कर रहा था। वो यानली के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके ऊपर जो इम्प्योरिटी, जो ब्लैक मैजिक किया गया था, पूरा अपने ऊपर ले लेता है, पूरा का पूरा। और अभी मैडम लैन मतलब यानली एकदम स्वस्थ हो गई थी। पहले तो उसे ये करना था और ये मतलब यानी के अराउंड एक मतलब प्रोटेक्टेड शील्ड तैयार करनी थी, जिसके लिए उसे वक्त लगेगा। और अभी उसके पास ऐसा थोड़ा मतलब इतना भी वक्त नहीं है कि वो वेस्ट कर सके। तो सुबह होती है, सुबह होने के बाद वहाँ पे शिजन शिजन पूरी रात सो नहीं पाए। पता नहीं क्यों विंग की नज़रों में देख के उसे अजीब सा ही लगा। ऐसा लगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अभी उसको वो न गट फीलिंग हो रही थी। तो मैंग्याओ उसकी बाहों में था। हाँ, मैंग्याओ के साथ वो सोता ज़रूर था, लेकिन उससे एक इंटिमेटली टच उसने कभी नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। मैंग्याओ उसे हर वक्त सीड्यूस करने लगता था, लेकिन शिजन बोलते थे अभी नहीं, अभी अभी थोड़ा काम है। पता नहीं क्यों शिजन का कभी मन नहीं किया। तो ना वहाँ पे शिचन सुबह उठते हैं। सुबह उठते ही उन्हें यानी के हाथों की नाश्ता खाना पसंद है, तो इसीलिए ना वो इंतज़ार कर रहे थे यानी उनके लिए नाश्ता लेके आएगी। लेकिन यानी तो सो रही थी, क्योंकि उनके शरीर से सारी ब्लैक मैजिक को खींचा है। तो उसका जो एक ब्लैक मैजिक होता है ना, बहुत थका देता है किसी के ऊपर होता है। तो वो कभी भी अपने आप को ना हेल्दी महसूस नहीं करता, तो इसीलिए यानी भी नहीं करती थी। तो अभी उसे इस मतलब इससे वो निकल गई है। उसकी बॉडी अभी थोड़ा सा आराम चाहती है, नॉर्मल हुई है उसकी बॉडी। उसका बीपी भी अभी नॉर्मल स्टेज में अच्छे से ग्रो होगा, तो इसीलिए ना वो ये यानी सो रही थी। तो ना वहाँ पे जब शिचन खाने के लिए बैठे हुए थे, तो वहाँ पे शिचन सुबह के 7:30 या फिर 6 बजे ही नाश्ता कर लेते हैं। तो वहाँ पे जब यान ले उनका नाश्ता 8 बज गए हैं नहीं लेके आती, तो उन्हें बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें ना फेंक देते हैं। तो वहाँ पे एक डिजिबल को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी क्वीन कहाँ पे है? तो बोलते हैं क्वीन अभी तक नहीं उठी है, अभी भी वो सो ही रही है। तो ना वहाँ पे ये शिचन ना थोड़े से मतलब वो शॉक्ड हो गए और वो चिंता हो गए कि अचानक से ये क्या हुआ। तो वहाँ पे महंगा होता है और खाना टेबल पे रख के बोलते हैं मैं आपके लिए खाना बना चुका हूँ, मैंने देखा था कि वो नहीं उठी है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए खाना बनाया है जांगफू। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं हम अभी पति पत्नी नहीं बने हैं, तो मुझे जांग को बुलाना बंद करो।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तो मुझे जंक फूड बुलाना मत। तो वहाँ पे मैं क्या बोलता है, आई एम सॉरी, वो नाटक करने लगता है। मैंने जानबूझ के नहीं किया, जस्ट मेरे मुँह से निकल आया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना। तो शिचन बोलते हैं मुझे अब इस सारी चीज़ों में नहीं पड़ना। तो वो उठते हैं, वो खाना नहीं खाते, खाना नहीं खा के वो ना एकदम ही यानी कि कमरे में बिना नॉक के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का रूम है और उनका रूम है, वो जब चाहे आ सकते हैं। तो ना वहाँ पे जब देखते हैं कि यानली अभी तक सो रही है और वहाँ पे एक ओमेगा बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, तो ना वहाँ पे विंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है रात से उन्होंने जब से वो सोई है वो नहीं उठी है। तो ना वहाँ पे शिचन नाम बोलता है तुम यहाँ पे क्या करते रही हो कर रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोल रहा था, बोल कुछ बोलना ही चाहता था। तो वहाँ पे यान उठ के बोल जाती है क्योंकि मैंने उसे बोला है वो मेरे साथ रहेगा जब तक वांगी और उसकी शादी नहीं हो जाती। तो ना वहाँ पे शिचन अपने हाथों को मुट्ठी को बीच के बोलता है क्या मैंने तुम लोगों को बोला था कि तुम लोगों को ये परमिशन नहीं है। तो बोलता है यानी बोलते हैं आपसे परमिशन मांग कर रहा है, ये दोनों राज़ी है तो मैं अपने बेटे की और उसके लवर की शादी ज़रूर करवाऊंगी। ऐसा बोल के यानली उठती है तो वहाँ पे विंग भाग के जाके यानली को एकदम ही अच्छे से सुला देता है। सुला देने के बाद ना वहाँ पे विंग ना वांगजी मतलब यानली की तरफ देख के बोलता है क्या आप अभी प्रॉपर ठीक है। तो ना वहाँ पे यानली विंग के चेहरे को पकड़ के बोलती है शुक्रिया, मैंने कितने सालों तक ऐसी नींद नहीं ली, मुझे बहुत अच्छी नींद आई जब तुम मेरे पास होते हो। मुझे बहुत ही फ़िक्रमंद नहीं होती हूँ किसी चीज़ के लिए, मुझे सुकून की नींद आई, शुक्रिया, मेरा शरीर बहुत अच्छे से फील कर रहा है। तो ना वहाँ पे मतलब शिचन बोलते हैं मैंने कुछ कहा तुमसे। तो ना वहाँ पे यानली ना शिचन की तरफ देख के बोलती है क्या बोलूँ मैं, आपने बहुत पहले ये डिसाइड कर चुके हैं और आप अभी चाहते हैं कि वांगजी को मेरी और मेरे बच्चे के लिए ब्लैकमेल करें। ब्लैकमेल करने का फ़ायदा क्या है, आखिर में आप वही करेंगे जिस आपने बोल दिया है। तो ना वापिस शिचन बोलते हैं मतलब। तो बोलते हैं वो आपकी कॉन्सेप्ट है और किसी कुछ दिनों के बाद वो आपकी वाइफ बन जाएगा। तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अभी आप मेरे बेटे को दुख दर्द देने के लिए कर रहे हैं, उसके प्यार खुद से छीनने के लिए कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं कि ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ हवस है। और वो जब इस लड़की की शादी इस ओमेगा से शादी करके कुछ साल बीत जाएंगे तो तब उसे समझ में आ जाएगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है कि आप खुद को और मेरे बेटे को एक समान मानते हैं। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा वांगजी मेरी बात सुनेगा, वो कभी भी विंग के अलावा किसी और ओमेगा नहीं अपनाएगा, वो कभी कॉन्सेप्ट भी नहीं रखेगा, उसने प्रॉमिस किया है। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं मैं उसे जानता हूँ। तो बोलते हैं मैंने उसे पाला है, मेरी बाहों में ही उसे बड़ा किया है मैंने। तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से उसे नहीं जानते, आप तो अपनी रखेल और अपने राज्य के कार्यों में ही व्यस्त रहे हैं। वांगजी को मैंने पाला है तो मुझे पता है कि मेरा वांगजी कैसा है। तो ऐसे उसे मतलब यानली को ना खांसी आ जाती है, वो खांसने लगती है। तो ना वहाँ पे विंग ना यानली को पानी पिलाता है और ना विंग की तरफ देख के बोलता है मेरी वांगजी की चॉइस बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत भी है, शायद तुम कल्टिवेशन वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत ओमेगा हो मैंने जिसे भी देखा है। तो ना विंग एकदम पिंक हो गया था। तो वहाँ पे ना वांगजी आता है, बोलते हैं तो ना ऐसा बोल के हो जाता है और खाना टेबल पे रखता है और बोलता है मैंने आपके लिए बनाया है, प्लीज़ टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। मुझे जंक फूड मतलब मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है
कि हर किसी को हर एक चीज़ आनी चाहिए, कब कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो ना वहाँ विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है फिर ना वहाँ पे मतलब वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, देखो तो ये यहाँ पे क्या सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग देखने लगता है और शिचन वहाँ पे होके भी शायद नहीं थे। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो ना वहाँ पे जो मतलब विंग बोलता है एकदम सही है, आप पिला सकते हो। ऐसा बोल के विंग ना बोलता है क्या मैं फ्रेश होने जाऊँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ फ्रेश होके मम्मा के साथ ही रहना तुम। तो बोलता है मैं कहीं नहीं जाने वाला ऐसे वैसे भी। तो बोलता है तो ना विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है और विंग जब जा रहा था वो शिचेन की तरफ देखता है। शिचेन और उसकी आंखें एक साथ मिलती है। तो ना वहाँ पे 2 सेकंड के लिए शिचेन ना थोड़ा सा एकदम पोस्ट हो गए थे। ना उन्हें कुछ फील हो रहा था, ना उन्हें गुस्सा, ना नाराज़गी, ना फिर हंसी, ना खुशी, कुछ भी नहीं। वो पता नहीं क्या ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक लूप होल में गिर रहे हैं। वो सारी चीज़ों को ना अच्छे से मतलब अरेंज नहीं कर पा रहे थे। वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, पता नहीं उन्हें कौन से जोन में लेके जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग अपनी आँखों को हटा के वहाँ से चला जाता है क्योंकि वहाँ पे मैंग्यो आ चुका था। तो ना वहाँ पे मैंग्यो आते ही ना उसे धक्का लगता है और जब वो देखता है कि यान ली को वांग जी सूप पिला रहा है और बोल रहा है पता है ये फिर ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के यान ली बोलते तुमने लोटस सूप क्यों बनाया है। तो बोलता है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ना वहाँ पे यान ली उसका कान पकड़ के बोलती है ये बोलो कि ये तुम्हारे ओमेगा का फेवरेट है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना पाउट बनाता है, बोलता है हाँ उसका फेवरेट है, उसे खाना बहुत पसंद है। तो बोलता है यानी बोलते हैं तो मेरे फेवरेट क्या बनाया है। तो बोलता है मैंने आपकी फेवरेट मिठाई मतलब राइस पुडिंग मतलब खीर बनाई है और आपके लिए मैंने और क्या बनाया था मैंने वो भूल गया। वो क्या होता है एक इतना बड़ा था तो वो उसको क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं यानली बोलती है उससे पीठा बोलते हैं। तो बोलते पीठा क्या होता है। तो बोलते हैं स्वीट्स। तो बोलते हैं ओके वही था। तो ना वहाँ पे यानली और वांग जी बातें कर रहे थे। शिचेन वहाँ पे आते हैं और वांग जी की विंग के मतलब यानली की टमी में हाथ रखने वाले थे। तो ना लैंसन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला नहीं आपको अभी मम्मा के छूने की ज़रूरत नहीं है, जाइए आप। तो ना वहाँ पे शिचेन बोलते तुम मेरी पत्नी से मुझे अलग करोगे। तो ना वहाँ पे लैंसन अपने भाई की आंखों में आके डाल के बोलते हैं किसी और को छू के उसी गंदे हाथ से आप मेरी माँ को छू रहे हैं, मेरी भाभी माँ को छू रहे हैं और मैं आपको वो छूने दूंगा, आपको ऐसा लगता भी है। तो ना ऐसा सुन के ना वहाँ पे शिचेन एकदम ही पॉज हो गए थे। अचानक से वांग जी इतना ज़्यादा ही मुश्किल थी ना, शिचेन को ब्रीद नहीं आ रही थी और यानली भी थोड़ा खिसक गई थी क्योंकि मैंग्याओ की पूरी स्मेल आ रही थी शिचेन से। तो वहाँ पे मैंग्याओ बोलता है मैं गंदा नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम नीच हो और नीच लोगों को छू के मेरी भाभी माँ को कोई अगर छुएगा मुझे पसंद नहीं है। ऐसा बोल के वांग जी बोलता है प्लीज़ जाइए, उन्हें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रात को भी उन्होंने डिनर नहीं किया। तो ना वहाँ पे वो शिचेन बोलता है तुम्हें सिर्फ अपनी भाभी माँ की फ़िक्र है, तुम्हारे भाई ने भी तो नहीं खाया। तो बोलता है उनके पास उनके रखेले है, उनका होने वाला वाइफ भी है, तो वो अपने आप से ही कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग हैं और हम दोनों के लिए सिर्फ हम दोनों और मेरा पार्टनर है। तो मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें हो। ऐसा बोल के वांग जी शिचेन की तरफ देखते हैं। शिचेन गुस्से में ना तिल मिला रहे थे, वो अपने भाई को या फिर यानली को हर्ट नहीं कर सकते, उनके दिल के 2 हिस्से हैं वो दोनों।
वांग जी एक हिस्से में रहता है, यानली एक हिस्से में रहती है। वो चाह कर भी किसी को भी हर्ट नहीं कर पाएंगे। वो पागल हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी लाइफ अभी इतना ज़्यादा मैस हो गई थी ना कि वो समझ नहीं पा रहे थे क्या वो चाहते क्या है उनकी लाइफ को। ये सारी चीज़ें मतलब वो ना बिल्कुल भी मतलब ये सारी चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे महंगा बहुत है। देखिए मतलब क्वीन मेरी बात सुनिए, वो आपसे भी प्यार करते हैं। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है डायरेक्टली, मुझसे बात करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के करना कि शायद तुम क्वीन बन जाओ, लेकिन ज़्यादा दिनों के नहीं रहोगे, फिर मेरा बेटा राजा बनेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर बोलना है ना साफ साफ और अच्छे से बोलना मेरे से बात। मैं क्वीन रहूं या ना रहूं, राजमाता हमेशा कहलाऊंगी। तो ऐसा बोल के शिचेन की तरफ ये मतलब यानली देखती है और यानली देखने के बाद बोलती है कि आपकी पत्नी रहूं या ना रहूं मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी पत्नी होकर भी आप अगर किसी और के पास हो ना तो आपकी पत्नी होने का लायक नहीं हूँ मैं। शायद आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। अपने बच्चे के सामने ये सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहती क्योंकि मेरा बच्चा अभी शादी के लायक हो चुका है। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते यानली मेरी बात। तो यानली बोलती है देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा भूखी हूँ और मेरा आने वाला बच्चा मेरा बच्चा भी। तो ना वहाँ पे शिचन बोलती वो मेरा भी है, हमारा है वो। तो बोलता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो नाजायज़ कहलाएगा कुछ दिनों के बाद। तो ना ऐसा बोल के यानली बोलती है मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, आपकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है और आपने जो कुछ भी किया है ना उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोल के मतलब यानली बोलती है वांग जी मुझे सूप पिला दो। तो ना वहाँ पे शीचन गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे महंगा इतना ह्यूमिलेशन फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कहे। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर ठंडा बर्फ़ का पानी फेंक दिया है। तो ना वहाँ वींग आता है। वींग आने के बाद यानली का पूरा मतलब ब्रेकफास्ट हो गया था। यानली अभी वींग की तरफ देख के बोलती है मुझे नहीं पता, तुम्हें देख के अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत अपनापन लगता है, क्या तुम मेरे बेटे की ओमेगा हो इसीलिए। तो ना वहाँ पे वींग जाता है, यानी का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो आप दोगे। तो वहाँ पे यानी बोलती है मैं अगर दे सकूँगी तो ज़रूर तुम्हें दूँगी, क्या चाहिए। तो ना वहाँ पे वींग ना बोलता है अब मैं जो बोलूँ आप वो करो। तो ऐसा बोल के वींग ना यानी को मेडिटेशन पोज में बैठाता है। यानली बैठती है। फिर ना वहाँ पे वींग ना वहाँ यानली का हाथ पकड़ती है क्योंकि उसे पता है कि इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्गली ब्लैक मैजिक किया गया है और वो शिचन से भी ब्लैक मैजिक को धीरे धीरे हटा रहे हैं, क्योंकि अगर शिचन से तुरंत ही ब्लैक मैजिक को हटा लिया तो जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उन लोगों को वो पकड़ नहीं पाएगा और उन लोगों को सज़ा नहीं दे पाएगा। उसे वो सोर्स जानना है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो इसीलिए तो ना वहाँ पे पहले वो अपने मई का और उसके बेबी का पूरा ध्यान रख के फिर को आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पे है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को देखता है तो वांग जी अपना सर हिला के वो मॉर्निंग कोर्ट के लिए चला जाता है और जाने के बाद वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था। शिचन भी थ्रोन पे बैठे हुए थे। शिचन ने कुछ भी नहीं गाया था। महंगा कब से एक ही गाना गा रहा है, मतलब छुप छुपा के, लेकिन महंगा की कोई भी बात शिचन सुन नहीं रहे और शिचन शायद सुनना भी नहीं चाहते। तो वहाँ पे ना वांग जी ना ये सारी चीज़ें मतलब सीख रहा था। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं तुम्हें बहुत इंस्पिरेशन है ना इस थ्रोन पे बैठने के लिए। तो ना वहाँ पे मतलब वांग जी बोलते हैं हाँ मुझे पहले नहीं था, पहले मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता था, मुझे ये थ्रोन नहीं चाहिए था, लेकिन अभी मुझे चाहिए
क्योंकि मेरी भाभी माँ और आने वाले बच्चे के लिए मैं चाहता हूँ एक सिक्योर लाइफ हो जो आप नहीं दे सकते। पूरे मतलब हॉल में सब लोग थे और बांगची ऐसे बात कर रहा था और शिचन ना मतलब शॉक पे शॉक्ड हो रहे थे कि यानली और शिचन कभी ऐसे बात नहीं करते। तो ना वहाँ पे ना मैं गया ना शिचन की तरफ देख के वो अपनी आंखों में आंसू लेके बोलते हैं, वांगजी प्लीज़ अपने भाई को गलत मत समझो, प्यार कभी गलत नहीं होता। तो ना वहाँ पे शिचन वांगजी बोलता है, प्यार ऐसी चीज़ नहीं है कि हर किसी से हो जाए, प्यार हमेशा एक से करना चाहिए। अगर दूसरे से प्यार हो जाए वो प्यार नहीं, वो व्यापार कहलाता है। तो ना ऐसा बोल के वांगजी मतलब मैंग्याओ की तरफ एक डिस्गस्टिंग लुक देख के बोलता है, तुम जैन क्लैन के लोग ऐसे ही होते हो। ऐसा बोल के वो उठ के जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे यहाँ पे नहीं रहना है। तो वहाँ पे एक मिनिस्टर बोलता है, किंग आपको अपने छोटे भाई को समझाना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें राज्य के लिए सही है। तो ना वहाँ पे शिचन घूर के देख के बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ ना बोलते हैं, कोई किंग शांत हो जाइए, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपने कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। दोनों वहाँ पे मैंग्याओ का हाथ झटक के वो बोलते हैं, आज की कोटे ये पे ख़त्म है, कोई भी ठीक से कुछ बोल ही नहीं रहा है, काम की बात हो नहीं रही है, बेफालतू की बातें हो रही है जो मुझे करनी नहीं है। तो ऐसा बोल के शिचन उठ के वहाँ से चले जाते हैं। शिचन के जाने के बाद मैंग्याओ कुछ लोगों के आंखों इशारों में कुछ कहता है। कहने के बाद वो वहाँ से मैंग्याओ शिचन के पीछे चले जाते हैं और विंग और यानली ने अपनी मेडिटेशन पूरे 2 घंटे की थी। करने के बाद वहाँ पे जब लैंसन आता है और बोलते भाभी माँ अब ठीक हो, तो वहाँ पे उसकी यानली बोलती है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों इतना रिलीफ फील क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक बर्डन था जो धीरे धीरे कम हो गया है, एकदम ही गायब सा हो रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ने यानली के आसपास एक शील्ड तैयार करना शुरू कर दिया था। उसे मिनिमम 15-20 दिन लगेंगे, क्योंकि एक ब्लैक मैजिक इतना बड़ा होता है ना कि अगर किसी ने किया तो उसे मार भी डाला जा सकता है ब्लैक मैजिक से। तो उसे शील्ड प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो इसीलिए विंग का भी इतना टाइम लगेगा। तो वहाँ पे अचानक से दरवाज़ा एकदम धर्राम से खुलता है और वहाँ पे ना ये आंटी थोड़ा सा फ्लिंच हो गई थी। तो वहाँ पे ना मैंग्याओ और शिचन अंदर आते हैं और शिचन बोलते हैं, सब बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। तो वहाँ पे विंग जानता है कि अभी शिचन क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग लैंसन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, भाभी माँ आप अभी आराम करो, हम चलते हैं। ऐसा बोल के वो वांगजी को लेके जा रहा था, लेकिन वांगजी बोल रहा था, नहीं मैं भाभी माँ को साथ लेके जाऊँगा। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग गुस्से में देखता है। तो विंग बोलता है, वांगजी बोलता है, चलो चलते हैं। तो ना वहाँ पे यान यस पड़ती है और बोलती है, जो मेरा स्टबन बेटा किसी की बात सुनता नहीं है और अभी वो अपने ओमेगा से एक बिल्ली की तरह डर रहा है। आई लाइक इट बेटा। और विंग का तो पीठ थपथपा के बोलता है, कीप इट अप, अपने अल्फ़ा को ऐसे ही अपने काबू पे रखना। तो वहाँ पे ना शिचन नहीं देख रहे थे। तो वहाँ पे विंग और वांगजी बाहर चले जाते हैं। मैंगे वहीं पे खड़ा हुआ था और अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। वहाँ पे यानली उठती है सोफे से, मतलब वहाँ से उठती है और वो बाहर जाने लगती रही है। तो ना वहाँ पे शिचन ने बोला कि मैंने नहीं बोला कि तुम घर कमरे से बाहर जा सकती हो। तो ना वहाँ पे क्या बोलते हैं, यानली बोलती है, आप अपने कमरे में बैठिए, मैं कहीं और चली जाऊंगी, आपको आराम करना है ना। तो बोलता है। वांगजी शिचन उठते हैं, यानली को अपनी बाहों में लेते हैं और दूसरी तरफ से वो मैंग्याओ को बोलते हैं, अपने कमरे में जाओ। तो मैंग्याओ अपने सर हाँ मिलाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि शिचन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो अपनी चीज़ों को भूल नहीं पा रहा है क्योंकि शिचन को सुन नहीं रहे हैं। वो अपनी बातों से उसे मोहित करना चाहता था,
शिचेन को, लेकिन शिचेन अभी कुछ सुन नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे मैंग्या से गुस्से से बाहर चला जाता है और यानली को लेके शिचेन बेड पे आ जाते हैं और यानली के गर्दन में अपना चेहरा छुपा के यानली की स्मेल इनहेल करने लगता है। यानली और शिचेन एक साथ बैठे हुए थे, मतलब सोए हुए थे, सॉरी। तो ना वहाँ पे यानली कुछ नहीं बोल रही थी, मतलब एकदम ही स्ट्रेट, एकदम पोशेस में, या फिर कोई हिल नहीं रही थी, हिल डुल नहीं रही थी। तो वहाँ पे शिचेन बोलते हैं, क्या तुम मुझसे नफ़रत करने लगी हो? तो ना यानली कुछ नहीं बोलती। तो ना वहाँ पे शिचेन बोलते हैं, क्या तुम सच में मुझसे नफ़रत करने लगी हो, बताओ ना। तो ना वहाँ पे यानली बोलती, आपको बताने से कोई फ़र्क पड़ता है? आपको मेरी हंसी खुशी कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता? तो आपको बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। जिस बात को बोल के ना यानली अपना सर दूसरी तरफ से घुमा लेती है और अपने सर को दूसरी तरफ से घुमाने के बाद वो ना बोल रही थी, हर एक चीज़ का सही वक्त होता है यानली, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो ना यानली बोलती है, प्यार करते तो ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो ना वहाँ पे यानली की आंखों में देख के शिचेन बोलते हैं, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, तुम्हें मैं चाह कर भी अपने से अलग नहीं कर सकता यानली, तुम मेरी ज़िंदगी की वो खुशी हो जो मैं जीता हूँ। तो ना यानली ना मुस्कुराती है, एक सैड सी स्माइल देती है और शिचेन की तरफ देख के बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया मैंने उसे मान लिया, लेकिन आपने वांगजी के साथ जो किया मैं उसको बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत गलत किया, आपकी वजह से मैंने मेरे बेटे को रोते हुए देखा है और मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। और अभी भी आप वही ज़िद पे अड़े हुए हैं। मैं नहीं जानती कि आप क्या चाहते हैं, आप मुझे अपना प्यार मानते हैं या नहीं मानते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कि आपको क्या करना है, लेकिन आपकी सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपने कभी भी मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं की। तो ना वहाँ पे शिचेन ना वो यानली की तरफ देख के बोलते हैं, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, नाराज़ होने का हक मेरा नहीं है कभी भी, क्योंकि आप मेरे नहीं हैं, जो मेरे हैं मैं उनसे नाराज़ होना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ऐसा बोल के यानली अपने टमी से शिचेन का हाथ हटा के बोलती है, आपको ना इसकी फिक्र है ना मेरी, तो मैं इन सारी चीज़ों में आपको घसीटना नहीं चाहता, और ये सारी चीज़ें जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरे बेटे के लिए खुशी है, और अगर वो खुश है तो मैं वो करूँगा। और आपने बोला था ना कि आप मुझे छोड़ देंगे, मेरे बच्चे को छोड़ देंगे, तो छोड़ दीजिए, मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बहुत पहले ही मुझे छोड़ दिया है। तो ना ऐसे बोल के शिचेन की तरफ यानली देखती है। यानली की तरफ देखने के बाद ना शिचेन बोलते हैं, तो तुमने वो सारी चीज़ें सीरियसली ले ली? तो ना वहाँ पे यानली बोलती, ये मजाक वाली चीज़ें नहीं थी जो सीरियसली ना ले जाए। तो ना वहाँ पे शिचेन बोलते हैं, तो तुमने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें छोड़ ही दूँगा? तो ना वहाँ पे यानली एक मुस्कुरा दे के बोलते हैं कि आपने तय नहीं कर लिया, आपने अपनी मैंग्या को अपनी वाइफ बनाने के लिए सारी तैयारियां ऑलरेडी कर चुके हैं आप। तो मैं जानती हूँ जो मेरा नहीं है बहुत पहले से मुझसे छीन लिया गया है। अब उसकी धमकी देखिए, मेरे बेटे को रुला रहे हैं, तो मैं उसे रोते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकता ना। तो ना वहाँ पे यानली की तरफ शिचेन देख के बोलते, वो सिर्फ तुम्हारा लगता है, मेरा कुछ नहीं लगता। तो ना वो यानली बोलती, मुझे वो नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, क्या है क्या नहीं है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा बोल के यानली वहाँ से उठती है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो ना यानली को रोक के बोलते, तुम रहो, मैं जल्दी जाता हूँ। ऐसा बोल के शिचेन वहाँ से चले जाते हैं। शिचेन के जाने के बाद यानली रोने लगती है और बोलती है, आपने जो पहले ही तय कर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी उस धमकी को सीरियसली लूँ, क्यों लूँ उस धमकी को सीरियसली, जो आपने बहुत पहले ही कर चुके हैं। उस धमकी को मान के अपने बेटे को
तकलीफ़ में देखना मुझे नहीं है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं उसकी मदर हूँ। हाँ, उसे जन्म आपकी माँ ने दिया है लेकिन पाला मैंने है। मैंने अपनी खून पसीने से सींचा है उसे। ऐसा बोल के यानली वहाँ पे बैठ जाती है और दूसरी तरफ से लैंजन और विंग गार्डन में बैठा हुआ था। तो लैंजन आता है और विंग के पास बैठ के बोलता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। क्या तुम इन सारी चीज़ों को रोकना नहीं चाहते? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं रोकना चाहता हूँ और मैं उसे रोकूँगा भी, लेकिन अभी ये सारी चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ों को जितनी हो सके मैं रोकना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे सबसे पहले प्रोटेक्टेड शील्ड बनाना है। तो ये बोल के विंग वांगजी की तरफ देखता है। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग का हाथ पकड़ के अपने पास खींचता है और अपनी बाहों में ले लेता है और दूर से मेंग्याओ ये देख रहा था। तो मेंग्याओ मुस्कुराता है और बोलता है, ओह तुम्हारी कमज़ोरी ये है, तो चलो इससे भी हट करते हैं। ऐसा बोल के मेंग्याओ एक तिरछी सी स्माइल देता है। तो वहाँ पे वांगजी और विंग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके वांगजी को कोई डिसिपल बुलाता है और बोलता है कि किंग ने आपको बुलाया है, मतलब कोर्ट में। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं आ रहा हूँ, जाओ तुम। ऐसा बोल के वो भेज देता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, जाओ तुम, तुम्हें काम है। तो वहाँ पे अचानक से वांगजी विंग के लिप पे किस करके बोलता है, लव यू। ऐसा बोल के वो भाग जाता है और विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम मुझे वापस मिलना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक मुस्कुराहट देता है और वहाँ पे विंग बैठा हुआ था। तो मेंग्याओ वहाँ पे आता है और ना मेंग्याओ बोलता है, तुम कौन हो? तो बोलता है, मेरा नाम विभूषण है। तो बोलता है, मेरा नाम जिन मेंग्याओ है, मैं जिन क्लैन का ओमेगा सन हूँ। तो बोलता है, जी, और ना आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे मेंग्याओ बोलता है, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तो वहाँ पे अचानक से ना विंग देखता है मेंग्याओ को। मेंग्याओ बोलता है, तुम अपनी औकात से ज़्यादा नहीं चाह रहे हो? वो फ्यूचर हायर है लैन क्लैन का और तुम्हें ये सारी चीज़ें जितनी हो सके उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कल्टीवेशन का राजा बनने वाला है और उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मेघ आना चाहिए जिसकी बर्थ बहुत अच्छी हो, एक अच्छे क्लैन से बिलोंग करती हो। और मुझे लगता है कि तुम एक गाँव के अनाथ हो, है ना? तो वहाँ पे विंग ना मेंग्याओ की तरफ देखता है। तो मेंग्याओ ना उठता है, अचानक से विंग को थप्पड़ मारता है और वहाँ पे ना वेनिंग खड़ा हुआ था। वेनिंग आना चाहता था लेकिन विंग ने इशारे से रोक दिया था। तो वहाँ पे मेंग्याओ की तरफ विंग देखता है और बोलता है, आपने ये क्यों किया? तो बोलता है, मेरी बहन उसके साथ शादी करके आएगी, वो क्वीन बनेगी और तुम इसमें हमारी इस क्लैन में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पे रहने की। ऐसा बोल के मेंग्याओ उठाता है, विंग को ना धक्का मार देता है। और विंग ऐसा इंसान है कि वो एक बार एक चुटकी बजाए तो मेंग्याओ की पूरी ज़िंदगी ले ले, लेकिन अभी उसे सिर्फ और सिर्फ अभी खुद को रोक के रखना है, क्योंकि मेंग्याओ सिर्फ एक ज़रिया है, कोई और जो इस फैमिली को मारना चाहता है। और मैडम लैन और मैडम मास्टर लैन को मारने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी आँखों में आंखें डाल के मेंग्याओ को नहीं देख रहा था, क्योंकि मेंग्याओ भी ब्लैक मैजिक करता है। तो ऑफकोर्स अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मेंग्याओ समझ सकता है कि विंग के अंदर कोई शक्ति है। तो ना वहाँ पे विंग ने अपनी शक्तियों को सप्रेस कर दिया था मेंग्याओ को आते ही, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइट एनर्जी का सोर्स पता चल जाए मेंग्याओ को। मेंग्याओ के अंदर से उसे ब्लैक एनर्जी महसूस हो रही थी। तो ना वहाँ पे मेंग्याओ ना विंग के हाथ पे पैर रखता है और उसे कुचल के बोलता है, तुम और वो ओमेगा, प्रेग्नेंट ओमेगा, मैं उन लोगों को इस क्लैन से बाहर फेंक दूंगा। फिर मैं शिचैन की वाइफ और मैं लैन वांगजी की वाइफ, फिर मैं देखूंगा कि तुम लोग क्या कर सकते हो। तुम लोगों की औकात नहीं है क्वीन बनने की।
ऐसा बोल के मेंग्या उसे हाथ मतलब पैरों से पैर हाथ से हटा लेता है। दोनों वहाँ पे वांग जी वो कोर्ट में था और शिचैन उसे समझा रहे थे कि ये चीज़ें हैं, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें 2 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और वांग जी बाहर जाना नहीं चाहता था क्योंकि वांग जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो मतलब दूर हो जाए इन सारी चीज़ों से। वांग जी नहीं चाहता कि विंग और उसकी भाभी माँ को वो अलग छोड़ के चला जाए। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे नहीं जाना, तो वहाँ पे एक एल्डर बोलता है तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम भाभी महाराज हो, तुम्हें सारे क्लैन के सारे लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन की मतलब किसे क्या चाहिए या फिर कौन कितनी समस्या में है। एक राजा को ही जानने का पूरा दायित्व है। तो ना वहाँ पे वांग जी गुस्से में बोलता है मुझे राजा नहीं बनना है। आप लोग तो बोलते हैं वहाँ पे ना चिचन बोलते हैं अपना मुँह कम चलाओ वांग जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी उठता है और अपने भाई के सामने जाता है, बोलता है आप उन दोनों को हर्ट करना चाहते हो और वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपकी आंखों में दिखता है कि आप उसे हर्ट करोगे। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं ये बकवास करना बंद करोगे तुम। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं मैं बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में दिख के आग बबूला हो रहे थे। तो वहाँ पे एक डिसिप्लिन ना जब ये गर्मा गर्मी हो रही थी वांग जी और शिचन एक दूसरे से मतलब बातें कर रहे थे, तो एक डिसिप्लिन जाके यानले को बताता है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। दोनों वहाँ पे यानली मतलब भाग के जाती है और वहाँ पे ये भांग जी को वहाँ से अलग करती है और बोलती है भांग जी मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि अपने भरोसे से बात करते हैं, अपनी आंखों को नीचे रखो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं लेकिन वो तो बोलते हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं वांग जी, मैं और वो एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, हम बच्चे नहीं हैं। तो ना वहाँ पे ये वांग जी बोलते हैं लेकिन माँ, तो बोलते हैं मेरी बात सुनोगे तुम। तो वहाँ पे ना ये वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और वांग जी की तरफ यानली देख के बोलती है कि तुम ये सारी चीज़ें कर लो और तुम जा रहे हो, सारी तैयारियां करो। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं मेरी वजह से आप दौड़ के आई, आप ठीक है ना। तो वहाँ पे यानी बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जाओ तुम तैयारियां करो। तो वहाँ पे वांग जी अपना सन नोट करके वहाँ से चला जाता है और शीचन की तरफ वांग यानली देख के कुछ नहीं कहती क्योंकि वो क्या ही कहे। अगर प्यार से वांग जी को समझाया जाता वांग जी समझ जाता, लेकिन शीचन ने गुस्से में ये सारी चीज़ें करना ज़्यादा महत्व दिया, उन्हें ज़्यादा प्रेफर लगा ये सारी चीज़ें करना। तो वहाँ पे ना यानली वहाँ से जा रही थी, तो वहाँ से जाते जाते वो अपने कक्ष में जाके बैठ जाती है और शिचन वो कोट को वहीं पे समाप्त करके यानली के कमरे में आता है और बोलता है मुझे कुछ नहीं बोलोगे। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है मेरा हक नहीं है आपको कुछ बोलने का, आप राजा हैं और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं राजा से बात करूं। तो ना वहाँ पे यान शिचन बोलता है तुम क्वीन हो। तो बोलते हैं नाम की कोई पावर नहीं है मेरे पास। ऐसा बोल के यानली कुछ ची कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो ना वहाँ पे यानली के पास जाके यानली को अपनी आंखों में आके डाल के देखने के लिए बोलता है शिचन। और मतलब मेंग्याओ अपने पापा को चिट्ठी भेजता है, बोलता है कि मैं ठीक हूँ। ये हिडन एक चिट्ठी भेजता है और हिडन चिट्ठी भेजने के बाद ना वहाँ पे मेंग्याओ सोच रहा था और अपनी मेडिटेशन अपनी ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करने की तैयारियों में था। तो वहाँ पे यानली की आंखों में देख के शिजन को अपने लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिखता है और ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल थी कि अपने प्यार को ऐसे देखना कि उनका प्यार उन्हें ऐसे देख रहा है। तो ना वहाँ पे अचानक से ना भींग ना दरवाज़ा खोल के बोलता है आपको पता है तो ना वो देख के ना मतलब वो शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसे ये सब मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि अभी वो तो मोनेट कोर्ट में होगा क्वीन किंग और अभी यहाँ पे शिचन का कैसे आ सकते हैं। तो ना वहाँ पे ये देख के ना वो थोड़ा सा घबरा के बोलते सॉरी ऐसे बोलकर भाग जाता है।
विंग। तो ना वहाँ पे शिजन यानी को अपने से अलग करके बोलते हैं, तो वो तुम मुझसे पसंद करती हो? तो बोलते हैं वो बहुत प्यारा है और मेरे वांगजी के लिए एकदम परफेक्ट है। जो मेरे वांगजी के लिए परफेक्ट होगा तो मैं उसे पसंद ज़रूर करूँगी। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं उसकी शादी मैंने मम्मिया से तय। तो बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या किया है क्या नहीं, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरा बेटा किसी से प्यार करता है तो मैं उसे के साथ शादी करने के लिए इनकरेज करूँगी। आपके वो राजनीतिक तख्त के लिए मैं मेरे बेटे की खुशियाँ छीनने नहीं दूँगी। इस राजनीति ने मेरी खुशियाँ छीनी है, मैं नहीं चाहती कि वांगजी की खुशियाँ छीन जाए। ऐसा बोल के यानली अपना काम फिर से करने लगती है और ना शिजन को यानली की आंखों में देखे अजीब सा ही लग रहा था, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो अपने अकेले कक्ष में चले जाते हैं जहाँ पे वो किसी के भी साथ नहीं रहते, वो अकेला समय खुद के साथ स्पेंड करते हैं। महंगाओ उस कक्ष में के आता है और आने की कोशिश करता है। तो शिजन ने डायरेक्टली बोल दिया था कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो ना वहाँ पे शिजन ना ऐसा बोलते हैं। तो शिजन के बात सुन के महंगा को बहुत गुस्सा आता है। शिजन ना वांगजी की आंखों में, विंग की आंखों में, यानली की आंखों में ना बहुत ही ज़्यादा ही उन्हें अजीब सा फील हो रहा था। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ने ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख के मतलब यानली के शरीर में इतनी वाइट एनर्जी थी ना जो शिचन की शरीर से ब्लैक एनर्जी को सोख के विंग को पहुंचा रही थी। तो वहाँ पे ना महंगाओ ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। वो जब ब्लैक मैजिक करता है तो अभी कोई मतलब वो होता क्यों नहीं है, क्या उसकी पावर्स कम हो चुकी है, क्या उससे कुछ और करना चाहिए। महंगे वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कोशिश में लग गया था, तो वो सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा था। तो जब मैं 2 हफ्ते बीत जाते हैं, मैं विंग और यानली एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। विंग एकदम बच्चे की तरह यानली से ये सारी चीज़ें बोलता और यानली भी विंग को एक बच्चे की तरह ट्रीट करके उससे हर एक चीज़ का मतलब समझा देती, वो बोलती, उसके साथ खेलती। तो ये सारी चीज़ें उन लोग बहुत अच्छे से कट रही थी। तो जब 2 वीक्स बीत जाते हैं, वांगजी आता है। वांगजी आते ही देखता है कि वो जिन दोनों से प्यार करते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशी से लविंगली रह रहे हैं, लेकिन उसके भाई की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ना वांगजी अपने भाई के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है ब्रदर आप ठीक हो ना। तो ना वहाँ पे शिचन बोलता है कि तुम्हें ये फ़र्क भी पड़ता है वांगजी कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है क्यों नहीं हो गए, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो ब्रदर। तो बोलता है मुझे नहीं लगता मैं तेरे लिए मायने रखता हूँ, मैंने हमेशा तुझसे कहा है कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है वांगजी। तो वांगजी बोलता है मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, मुझे हमारे बारे में बात करनी है। मुझे राजनीतिक तख्त, शक्तियाँ या फिर क्या मुझे नहीं जानना भाई, मुझे आपका हाल चाल पूछना है, आपके साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करना है कि हम दोनों कैसे हैं। दोनों वहाँ पे शिचन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। तो ना वहाँ पे शिचन का हाथ पकड़ के वांगजी बोलते हैं भाई आप ठीक तो हो ना। तो ना शिचन बोलते हैं मुझे नहीं पता वांगजी मैं ठीक हूँ या नहीं, आई डोंट नो कि मैं कैसे मतलब मैं जो भी करता हूँ ना मुझे खुद उस पर यकीन नहीं होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, आई डोंट नो। तो ना वांगजी समझ रहा है कि उसके भाई की दुविधा कैसी है, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं बेर कर पा रहा है क्योंकि एक राजा के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एक इंसान है वो भी। और इंसान को ये सारी चीज़ें झेलने के लिए बहुत सारी एनर्जी का सोर्स लगता है। तो यहाँ पे मतलब शिजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। वो एक कल्टिवेटर है, जितना भी कल्टिवेट करे अभी कोई भी उनको मदद नहीं हो रही है। तो उन्हें ये सारी चीज़ें शिचन के बारे में वांगजी जानता है क्योंकि विंग ने बताया है। तो ना वहाँ पे विंग मतलब वांगजी और शिचन बातें कर रहे थे। तो अचानक से मेंग्यो आता है, बोलते हैं जंप।
तो ना वहाँ पे वांग जी एकदम गुस्से में आता है और बोलता है आप रखेल है, रखेल की तरह बात कीजिए, वो आपके पति नहीं है। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ वांग जी को देख के थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि उसने सोचा था कि वांग जी 3-4 हफ्ते के लिए गया है, लेकिन इतनी जल्दी आ गया है, वो नहीं समझ पा रहे थे। तो ना वहाँ पे महंगा बोलते सॉरी माफ़ कर दीजिए। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ना शिचन के आंखों में आंखें डाल के महंगा बोलता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, तो इसीलिए मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं मेरे कमरे में आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया। तो ना वहाँ पे महंगा बोलते हैं माफ़ कर दीजिए मुझे। तो ना वहाँ पे वांग जी का मूड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था इस महंगा को देखने के लिए। तो ना वहाँ पे वो ना बहुत गुस्से में आके वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद ना वांग जी मतलब वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद महंगा अपना शिचेन के पास आता है और कुछ ब्लैक मैजिक का चीज़ें जो शिचेन को पिला देता है। तो ना शिचेन बहुत ही ज़्यादा ही अनकंट्रोलेबल हो रहे थे और शिचेन के कान भर रहा था महंगा। तो ना अचानक से शिचेन को क्या हुआ, वो जहाँ पे वांग जी वी और यानली बैठ के बातें कर रहे थे, अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो वो अचानक से ये सारी चीज़ें होने के लिए ना वो एकदम फ्रेश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे ना अचानक से जब मैंग्या आता है, वी वांग जी मतलब मैंग्या और शिचेन आते हैं और विंग को लेके वहाँ से कुछ डिसिपल्स जा रहे थे। विंग को ना मतलब घसीट रहे थे, वैसे पकड़ रहे थे कि चोट लगे, और विंग को लग भी रही थी। तो वहाँ पे वेनिंग आना चाहता था, लेकिन विंग ने रोक दिया था, क्योंकि विंग को पता है कि अभी ये सारी चीज़ों का खात्मा होने वाला है। तो फिर ना वहाँ पे ही विंग और वांग जी और ये शिचे मतलब यानली को शिचन बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन, वो जो मैंने पहले ही बताया है पहले एपिसोड में, तो वो सारी चीज़ें होती हैं और विंग जो करता है और ये फ्लैशबैक एंड होता है। फ्लैशबैक एंड होने के बाद शिचन जो सारी चीज़ें कर रहे थे उन्हें याद था। तो ना वहाँ पे वांग जी ने शिचन की सारी सिचुएशन को यानी को समझा दी थी। तो ना वहाँ पे शिचन ने जब उस ब्लैक मैजिक से बाहर निकले थे ना वो उन्होंने सारे जो इस रिसेंटली जो उन्होंने कॉन्क्यूपाइंस बनाए थे, पहले उन्होंने कभी कॉन्क्यूपाइंस नहीं बनाए, रिसेंटली जो कॉन्क्यूपाइंस बनाए थे 7-8 उन लोगों को उनके क्लैन में भेज दिया गया था। भेज देने के बाद ना वांग जी मतलब शिचन ने पूरी बोल दिया था कि मुझे कोई कॉन्क्यूपाइंस नहीं चाहिए। उन्होंने एकदम ही बैन कर दिया है कि कोई भी राजा कॉन्क्यूपाइन नहीं रखेगा। जब वो रखना नहीं चाहता तो वो उसके ऊपर है कि वो रखेगा या नहीं। तो वहाँ पे सब लोग ना शॉक्ड हो गए थे कि पहले शिचन मतलब कुछ बोल रहे थे, अभी कुछ और। तो ना वहाँ पे यानली ने शिचन को सारी चीज़ें समझा मतलब देखा और वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ना समझ रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा अपने पति के लिए, क्योंकि जब उनके पति को ये सारी चीज़ें जा रहे थे इन सारी चीज़ों से, वो समझ नहीं पाई वो कैसी वाइफ है, तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। तो ना शिचन यानी को अपनी गोद में बिठा के बोलते हैं तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे हो, और ये सारी चीज़ें आई नो कि ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा ये गलत है, और मैंने भी गलत किया, तुमने भी गलत सहा, और वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, हम चाह कर भी ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते। तो वहाँ पे ना मतलब यानली शिचेन को हक करके रोने लगती है, और दूसरी तरफ से विंग और वांग जी बाओशन साइरन के साथ चले गए थे। विंग का फुल्ली ट्रीटमेंट बाओशन साइरन कर रही थी, क्योंकि यानली और शिचेन के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किए गए थे ना वो पूरा विंग के ऊपर विंग ने ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खींच रही थी। तो गाइस मैं अपने काम जी विंग बाओशन साइरन मिल के वहाँ से चले गए थे, और लेंस शिचेन और यानली वो कल्टिवेशन वर्ल्ड में ही थे। लेकिन वांग जी जानते था कि विंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ों को कंज्यूम कर चुकी है, उसको बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों के लिए हट हो चुका है।
क्योंकि उसकी चीज़ें मतलब उसके भाई भाभी की जो ब्लैक एनर्जी उनके ऊपर प्रयोग की गई थी और ये सारी चीज़ें उन्हें हर्ट की गई थी, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे और वो इन सारी चीज़ों को अपने पे ले रहा था, अपने शरीर के ऊपर ले रहा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ख़तरनाक थी उसके लिए, क्योंकि इतनी रिसेंटफुल एनर्जी को उसने कंज्यूम कर लिया था। तो इसीलिए उसकी बॉडी को ये सारी चीज़ें सहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अभी अभी भूषण सर ने अपनी पूरी कोशिश करी थी उनके पोते को ठीक करने के लिए, और वहाँ पे वांगजी भी था जो भूषण सरन की मदद कर रहा था। तो दूसरी तरफ से भूषण सरन जानती थी कि उनके पोते ने ये बहुत ही ज़्यादा अपनी शक्तियों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कर लिया था, क्योंकि उनका पोता जो जो कर चुका था उसने पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में जो भी लोग क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक यूज़ करते थे उन लोगों को मार दिया, उनकी ब्लैक मैजिक को तबाह कर दिया, और उनकी सारी जो रिसेंटफुल एनर्जी उन्होंने छोड़ी थी वो सारी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें करने में बीइंग की बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको हर्ट हुआ है। तो वहाँ पे ना बीइंग ना बेहोश था और भूषण सरन पूरी कोशिश कर रही थी, वो जो जो कर सकती थी वो विंग के लिए कर रही थी। तो विंग भी जानता है, विंग अपने डिप स्लीप में था और वांगजी विंग के साथ पूरी बात मतलब कॉन्वर्जेशंस कर रहा था। उसे पता है कि उसका प्यार उसे जो वो अच्छे से सारी चीज़ों को ना मतलब अच्छे से क्या बोलते हैं विंग से बातें करता था, विंग को encourage करता था कि वो अपने उस रिसेंटफुल एनर्जी से लड़े। तो विंग और वांगजी को पूरे के पूरे 2 महीने हो जाते हैं और 2 महीनों में यानली का डिलीवरी हो चुका था। यानली एक क्यूट से बेबी गर्ल ओमिका बेबी गर्ल को जन्म देती है और वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, एकदम ही शिचैन जैसी दिखती थी। और शिचैन जब उसकी बेटी को उसने गोद में लिया था ना, जस्ट वो मेस्मराइज हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी लाइफ का इतना खूबसूरत सा मोमेंट उनका भाई उनके पास नहीं है, क्योंकि उनका भाई और उसकी पत्नी उसको बचाने के लिए गए थे और उन लोगों की वजह से उन लोग अभी उनसे दूर हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, क्योंकि रिसेंटफुल एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी ये सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे विंग ना सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के करने के बाद भूषण सरन ने विंग को हर रोज़ एक स्पिरिचुअल एनर्जी देने के लिए सारी चीज़ें कर ली थी। वो स्पिरिचुअल एनर्जी वांगजी के थ्रू देती थी। वांगजी अपनी विंग को वो बचाने के लिए कुछ भी कर रहा था। तो ना वहाँ पे वांगजी ना रोते हुए बोलता है, हे माय मैजिकल आइज, उठो ना, तुम्हें पता है ना कि तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है, तुम्हारे पहली नज़र का प्यार हो मेरा। तुम्हारी आंखों से मैंने प्यार किया है, तुम्हारी बातों से मैंने प्यार किया है। तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए क्या हो, हाउ मच आई लव यू। तो ना वहाँ पे बीइंग ना दूर सा वो होश में आता है और देखता है वांगजी पागल की तरह दिख रहा था। वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा ही टायर्ड और बहुत होता है ना कि हम लोगों ने बहुत काम किया है, लाइक दैट वो वैसा था। तो ना वहाँ पे भूषण सरन जब देखती है कि विंग होश में आ चुका है, विंग के होश में आते ही भूषण सरन ने विंग को बोल दिया था कि ये सारी चीज़ें बंद करे, वो इन सारी चीज़ों को अपने आप पे नहीं रखे, वो बाहर निकाल दे। तो वहाँ पे वह विंग बोलता है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ रनमा। तो ना वहाँ पे भूषण सरन वांगजी की तरफ देखती है और बोलती है उसे गोद में उठाओ और उस झरने के पास जाओ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं ग्रैंडमा, वांगजी के लिए खतरनाक होगा। तो वांगजी बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या ख़तरनाक है या नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरे हो और तुम्हें मैं अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करूँगा। तुमसे प्यार करता हूँ मैं और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता।
मैंने देखा है जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो कितना कितना ज़्यादा मुझे हर्ट होता है। इतने दिनों तक तुम बेहोश थे और मैं पागल हो रहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तो विंग ना वांगची की तरफ देखिए, एक सॉफ्ट सी स्माइल देता है और बोलता है, वांगची काम डाउन, मुझे कुछ नहीं होगा। तो बोलता है, कुछ नहीं होगा? हाँ, मैं पागल हो गया था तुम्हारे ऐसी हालत में देख के। तुम्हें सारे लोगों की रिसोर्सफुल एनर्जी किसने कंज्यूम करने के लिए बोला था? तो ना वहाँ पे वांगजी विंग को अपनी बाहों में लेता है और उस झरने के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। विंग और वांगजी के ऊपर बहुत सारा पानी निकल रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे यहाँ पे रखो और तुम बाहर निकलो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है, ये ज़रूरी है वरना नहीं निकले मेरे ऊपर शरीर से स्पिरिचुअल मतलब जो ब्लैक ऑरा है वो नहीं निकलेगा। मुझे तुम्हें पानी में उतारना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि तुम अपनी वाइट एनर्जी को रिलीज़ करोगे। तो मैं अपनी डार्क एनर्जी को अपने शरीर से रिलीज़ नहीं कर सकता वांगजी। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ नैरो आइज से देखता है और बोलता है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुमने बहुत पहले मुझसे झूठ बोल चुके हो। तो वहाँ पे ना वांगजी ऐसा बोलता है। तो वांगजी की बात सुन के विंग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा स्माइल लेके बोलता है, जाओ वरना मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। तुम बाहर जाके ग्रैंडमा से पूछ लेना, ठीक है? तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, वो तो मैं पूछूंगा ही। ऐसा बोल के वो विंग को उस तालाब में जो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा था, डायरेक्टली झरने का पानी गिर रहा था, उसी जगह पे विंग को बिठा देता है बहुत ही आराम से। तो ना वहाँ पे विंग बैठा हुआ था और वांगजी उसके साथ ही था, लेकिन पानी में नहीं था, लेकिन बाहर था। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और ना वो सच में ही अभी ही ब्लैक एनर्जी निकल रही है, ये वांगजी खुद महसूस कर पा रहा है। तो वांगजी ना विंग की तरफ देखता है। तो विंग बोलता है, देखा मैंने झूठ नहीं बोला था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग तुम मुझे हमेशा से एक अंधेरे में आधी क्यों बात बताते हो? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, अगर तुम्हें पूरी बात बता दूंगा तो क्या तुम करने दोगे मुझे कुछ भी? नहीं ना? तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के वांगजी गुस्से में वो आग बबूला हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो विंग के पास जाए, विंग को ब्रूटली किस करे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की आंखों में देखता है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुम्हारी ये आँखें इतनी मैजिकल क्यों है? तो बोलता है, ये सारा ही आँखों का ही खेल है। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग की बात सुन के ना विंग की आंखों में देख के बोलता है, तुम मेरे हो और तुम्हें मैं अपने से कभी अलग नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझे अपने आप से अलग कभी नहीं करोगे, लेकिन वांगजी हमें ये सारी चीज़ें अभी अलग होना पड़ेगा। मुझे ग्रैंडमा के पास जाना पड़ेगा, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है, मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा से तुम्हारा हाथ बहुत पहले ही मांग लिया है और वो मान चुकी है। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग बड़ी बड़ी आंखों से देख के बोलता है, क्या आर यू किडिंग मी? तो बोलता है, नो आई एम नॉट किडिंग यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये किंग तुम्हें अपनी क्वीन बनाना चाहता है। तो वहाँ पे विंग वांगजी की बात सुन के ना वो ब्लश करने लगता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं, हाँ मेरा प्यार ब्लश कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, शट अप। तो ना वहाँ पे 2 घंटे लगातार विंग को बिठाने के बाद वांगजी विंग को अपनी बाह में लेता है, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो चुकी, मतलब बहुत ही लो है। तो अभी इतनी देर तक वो पानी में नहीं रह सकता, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए उसे उठा के वो लेके आ रहा था।
फिर वो अच्छे से विंग को मतलब वेट करता है, उसके टॉवल से उसे मतलब सुखाता है। सुखाने के बाद वो बाउशन सरन के पास विंग को जाके बिठा देता है। वो गोद में ही ये सारी चीज़ें कर रहा था और बाउशन सरन जानती थी। तो बाउशन सरन मेडिटेशन पोजीशन में बैठी हुई थी। तो ना बाउशन सरन अपनी आँखें खोलती है और विंग की आंखों की तरफ देखती है। तो विंग बोलता है, सॉरी ग्रैंडमा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास और कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बोलते, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और तुमने सिर्फ उसी को चुना जिसमें तुम्हें तकलीफ़ हो, किसी और को नहीं। क्यों? मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाई। और गाइस बारिश हो रही है तो नॉइस की नॉइस आए तो इग्नोर कर देना। तो ना वहाँ पे वांग जी ना ये सारी चीज़ें सुन के विंग की तरफ गुस्से वाली नज़रों से देखता है और विंग बोलता है, आप दोनों ही मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखना बंद कीजिए ना। तो वहाँ पे बाउशन सरन बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था विंग कि अपने आप को इतना ज़्यादा पुश मत करो। तुम कोई मतलब क्या बोलते हैं शक्ति के देवता नहीं हो जो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है ग्रैंडमा, और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट भी करता हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती, नहीं तुम नहीं करते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है विंग, लेकिन तुमने जो किया ये बिल्कुल भी सही नहीं था। यू डूइंग वेरी 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 रॉन्ग। और ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें नहीं सिखाई थी। अपने आप को इतना ज़्यादा तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए था। इट वॉज नॉट राइट विंग। तो ना विंग बोलता है, मुझे पता है ग्रैंडमा, आप मुझसे नाराज़ हो। तो बोलते हैं, मुझे नहीं होना चाहिए क्या विंग? तो विंग बोलते हैं, मुझे पता है ग्रैंडमा, आपको बहुत ही ज़्यादा ही मुझसे डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और किसी और की जान को खतरे में डाल के मैं अपना काम करूँ, मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मैं सेल्फिश नहीं हूँ विंग, वांग जी मैं नहीं चाहता कि वो ये सारी चीज़ें को फील करे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। तो वहाँ पे बाउशन सरन बोलती है, वो तुमसे शादी करना चाहता है और मैंने उसको परमिशन दे दी है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता विंग, लेकिन तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तुम्हें ये सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए था। तुमने बहुत ही ज़्यादा ही बुरा कर दिया है मुझे मेरे साथ, और मैं इसकी पनिशमेंट तुम्हें दे के रहूँगा। आई विल पनिश यू। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखता है। तो ना वहाँ पे बाउशन सरन बोलती है, तुम यहाँ पे शादी करना चाहते हो या फिर अपने भाई के पास जाके? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं मेरी जान ले लेंगी अगर उनके पास नहीं गया तो हम। तो ना वहाँ पे बाउशन सरन बोलती है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है विंग, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं तो बताऊँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं प्लीज़ मैं को कुछ मत बोलना, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे मुझ पे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, गुस्सा करना चाहिए उन्हें। तो ना वहाँ पे विंग पाउड बनाता है। तो ना वहाँ पे बाउशन सरन विंग और वांग जी वहाँ से मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड में वांग जी मतलब शिचैन और यानली के पास जाते हैं। और जाने के बाद यानली को सारी चीज़ें बताई जाती है कि विंग ने क्या क्या किया है। और यानली जो बेबी को लेके गोद में बैठी हुई थी, जो वांग जी के पास अपनी बहन को देती है, मतलब बहन नहीं अपने नेफ्यू को देती है और बोलती है, इससे संभालो थोड़ा सा। तो ना वो जाती है और विंग का कान खींच के बोलती है, तुम्हें इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अपने आप को हर्ट मत किया करो, अपने आप को हर्ट करोगे तो हमें भी हर्ट होता है विंग, तुम आएंगे बिल्कुल बात नहीं सुनते। तो ना वहाँ पे यानली बहुत डांट रही थी विंग को, और विंग एक पपी की लॉस्ट पपी की तरह सुन रहा था। और बाउशन सरन बोल रही थी कि डांटो इसको, ये बहुत ज़्यादा मेरी बात नहीं सुनता, इसे ये सारी चीज़ें सुननी चाहिए थी मेरी बात। तो वहाँ पे जो यानली की बेटी है ना वो रोने लगती है। तो विंग बोलता है, मैं इसे एक बार लूँ? तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी सज़ा है कि तुम उसे नहीं गोद में ले सकती अपनी नीज़ को। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ये गलत बात है, मुझे लेना है, वो भी तो मेरी नीज़ है। तो बोलता है, नहीं तुम नहीं ले सकते,
तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये गलत बात है। बेबी भी और विंग भी रो रहा था और वो सारे लोग ना हंस रहे थे कि वो दोनों कितने क्यूट लग रहे थे। तो यानी बेबी को फीड करवाती है और जो ना वांगजी देखता है कि सारे कॉन्क्यूपाइंस वहाँ से चले गए थे और जो वैन रूहान था उससे तो उसकी शक्ति ने ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि विंग ने जो जो किया था। विंग इसीलिए ही शांत था, इसीलिए वो टॉर्चर हो रहा था, क्योंकि उसे वो सारी चीज़ों के मतलब जो ये कर रहे हैं उनके बीच में जाना था, उनको अपने जाल में फंसाना था। और ये सारी चीज़ें विंग ने की थी। विंग करके बहुत ही ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि उसने किसी और की ज़िंदगी नहीं अपनी ज़िंदगी मतलब खतरे में डाली है। हाँ, ये गलत बात है, लेकिन उसकी वजह से किसी और को तो ये सारी चीज़ें सहनी नहीं पड़ेगी। और उसने पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड से ब्लैक मैजिक की जो सारी चीज़ें थी उसे गायब करवा दिया था। इसीलिए विंग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ना वहाँ पे यानली और शिचन बोलता है कि वांगजी और विंग की शादी के बाद ही वांगजी का जो राज्याभिषेक है वो हो जाएगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है तुम्हें क्वीन की सारी दायित्व को अच्छे से निभाना होगा विंग। तो विंग ना गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है। तो वांगजी अपने भाई की तरफ पपिया से देखे बोलता है भाई प्लीज़ आप संभाल लो ना, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे मार डाले। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है नहीं, कि तुम्हारा काम है, तुम्हें संभालना होगा। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं मैंने इतने सालों तक संभाला है वांगजी, अभी मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, प्लीज़। तो ना वहाँ पे वांगजी और कुछ नहीं कह पाता और विंग भी ये सुन के वो भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि हाँ एक दायित्व उन्होंने मतलब जब वो 13 या 12 साल के थे तब से वो निभाते आ रहे हैं। और अभी उनकी ज़िंदगी उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मेस था, अभी क्लियर हुआ है। और वो अपने पत्नी और अपनी बेटी के साथ एक अच्छा सा लाइफ वो स्पेंड करना चाहते हैं, शांति वाला स्पेंड करना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स वो डिज़र्व करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग और वांगजी की शादी अनाउंस होती है, पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को मतलब बुलाया जाता है, लेकिन जिन क्लैन को बिल्कुल बुलाया नहीं जाता, क्योंकि जिन क्लैन बॉयकॉट कर दिया गया था, क्योंकि जिन क्लैन और वैन क्लैन ने सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक का एक प्रभाव दे दिया था, बुरी चीज़ को दे दिया था। तो वहाँ पे इसीलिए ना सब लोग वैन क्लैन और जिन क्लैन को यहाँ से निकाल चुके थे, और जिन क्लैन और वैन क्लैन के ज़्यादातर लोग ही मर चुके थे, और जो लोग बचे हुए थे वो लोग बहुत ही नॉर्मल आम इंसान थे, जिन लोगों के ऊपर जो ब्लैक मैजिक करते थे वो राज करते थे। और वो लोग अभी बहुत खुश थे कि उनकी ज़िंदगी अभी बहुत ही ज़्यादा सुकून से कटेगी। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ें को देख रहा था, और विंग और वांगजी की शादी धूमधाम से अनाउंस होती है। और दूसरी तरफ से जो एक लड़की थी मेम्या, वो वांगजी से प्यार करती थी, लेकिन वांगजी को वो कभी भी अपने पास नहीं ला पाई थी। वो कभी भी वांगजी से दोस्ती भी नहीं कर पाई, क्योंकि वांगजी किसी ओमेगा से बात ही नहीं करता था। तो वहाँ पे ना मेम्या बहुत रो रही थी। मेम्या कोई ब्लैक मैजिक नहीं करती थी, मेम्या बहुत ही ज़्यादा मतलब सुलझी हुई लड़की थी जो प्यार करती थी वांगजी से। और वहाँ पे उसका एक भाई भी था जिनजुशन, वो हाँ वो नकचरा बहुत ज़्यादा गुस्सेल या फिर शो ऑफ था, लेकिन वो कभी ब्लैक मैजिक नहीं करता था, इसलिए वो दोनों बचे हुए थे। तो इसीलिए बीइंग मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं जिनजुशन जिन क्लैन का लीडर था, और वो सारे लोगों को समझा रहा था कि ये सारी चीज़ें जो उन लोगों ने की है वो लोग मर चुके हैं, अभी इस क्लैन के साथ वो लोग प्लीज़ दूर ना जाए, हम लोग एक साथ मिलके एक अच्छी खासी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा वो बोल रहा मतलब समझा रहा था। तो इसीलिए जिन क्लैन को भी बुलाया गया था, और मेम्या वांगजी को देख रही थी। वांगजी एक रेड अटायर में, पूरे रेड अटायर में, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और विंग जब आ रहा था, बाओशन सेरेन भी उसे लेके आ रही थी। बाओशन सेरेन को देख के सब लोग समझ गए थे कि ये बाओशन सेरेन का ग्रैंड चाइल्ड है। तो वहाँ पे विंग की जो वेल के में दिख रहा मतलब कितना खूबसूरत दिख रहा था। तो मैं समझ जाती है कि उसने मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत ओमेगा ही
वांग जी के लिए था। तो वहाँ पे सब लोग वांग जी से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे कि पावर एंड खूबसूरती में विंग का कोई भी मुकाबला नहीं है। और पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में ये बात फैल गई थी कि जो ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया गया है वो विंग ने किया है। तो ये सारी चीज़ें एक पावरफुल ओमेगा हर कोई चाहता है। तो अभी वो वांग जी के ऊपर गया है तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा ही जेलस भी थे और खुश भी थे, क्योंकि वो दोनों मिल के कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तो विंग और वांग जी बहुत अच्छे खासे एक शादी को परफॉर्म करते और वांग जी का खुशी सब लोग देख रहे थे। पहली बार वांग जी को इतना खुश किसी ने देखा था। वो वांग जी किसी के सामने खुश नहीं होता था, किसी के सामने मुस्कुराता नहीं था। वो सिर्फ अपनी भाभी माँ और अपने भाई की तरफ देख के ही मुस्कुराता था वो लोग जब अकेले होते थे। लेकिन अभी वांग जी की खुशी उसके चेहरे पे झलक दिख रही थी। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, मेरी मेरा ओमेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है माई अल्फा। ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को बो करते हैं और चाइनीज ट्रेडिशन में उन दोनों की शादी हो जाती है। और बॉसन सरन बहुत ही गुस्से में बोलती है, अगर किसी ने भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड को हर्ट करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उस क्लैन का कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। ऐसा बोल के वो धमका चुकी थी और शादी परफॉर्म हो चुकी थी। विंग और वांग जी की शादी बहुत अच्छी से चल रही थी और वो दोनों एवरी डे मीन्स एवरी डे करते थे, एवरी डे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को बोलता था बीस्ट कही कि मुझे छूना मत, मैं रोज सुबह के 11-12 बजे उठता हूँ तुम्हारी वजह से, पूरी रात तुम मुझे खाते हो, तुम कितने ज़्यादा बीस्ट हो। तो बोलता है वांग जी बोलता है, कौन मुझे बीस्ट बनाता है, तुम। तो वहाँ पे ना एक क्यूट सी लिटिल सी बेबी 5 साल की, हाँ 5 साल हो चुके हैं। विंग और वांग जी भी की शादी को भी 3, 3.5, 4 साल हो चुके हैं। तो वहाँ पे वो 5 साल की लड़की आके बोलती गगा सुनो ना। तो ना वहाँ पे बोलता है, मैं गगा नहीं हूँ, मैं अंकल हूँ तुम्हारा। तो बोलते हैं, तो आप मम्मा को मम्मा क्यों बोलते हो। तो वहाँ पे बोलते हैं नेवर माइंड, क्या हुआ है बेबी को। तो बोलता है, मुझे एक मैमे या फिर एक लिटिल सा ब्रदर चाहिए। तो ना वहाँ पे बेबी को गोद में लेके बोलते हैं, वो आने वाला है बेबी। वो विंग की टमी को दिखा के बोलते हैं, वो वहाँ पे है, ग्रो हो रहा है और 2 महीने के बाद आएगा। हाँ विंग अभी 7 महीने का प्रेग्नेंट है और विंग वांग जी को इतना परेशान कर चुका है ना। तो ना वहाँ पे वो लेके वो लिटिल डॉल बोलती है, बहुत कुछ थैंक यू सो मच गगा, ऐसा बोल के वो वांग जी के चिक्स पे किस करती है। तो फिर 2 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने लेबर पेन में था और विंग का एक क्यूट सा लिटिल सा अल्फा बेबी बॉय होता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। वांग जी जब अपने बेबी को देखता है ना, वो विंग की तरफ देखता है क्योंकि वो दोनों का मिक्स था। तो वहाँ पे भाषण सरन भी थी, अपने ग्रैंड चाइल्ड के चाइल्ड को देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो बहुत ज़्यादा ही वार्म फील करती है और विंग और वांग जी अपने बेटी को देख के मुस्कुराते हैं और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आज की ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो और बाकी के फ़ैन फिक्शन भी देखा करो। और मैं न्यू फ़ैन फिक्शन लेके बहुत बहुत जल्द आऊँगी और एक नया थीम लेके आऊँगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा शायद, आई डोंट नो, बट आपको वो भी अच्छा लगेगा। और गाइस मेरे बाकी के चैनल बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखना, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ यार। ये लाइक भी नहीं करते और कमेंट तो दूर की बात है, लाइक तो कर दिया करो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मैं जानती हूँ कि मेरी वॉइस थोड़ी सी भारी है और आप लोगों को तो पता ही होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लो, 5 मिनट की एक वीडियो मैंने वहाँ पे बताया है और एक शॉर्ट में भी बताया है कि मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे तो मेरी मेरी प्रॉब्लम्स जा ही नहीं रही है, तो मैं न्यू फैन फिक्शन अपलोड करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पुराने वाले को रीपोस्ट कर रही हूँ और सब डिलीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फैन फिक्शन हो चुके हैं। तो 2 शॉट में सब कन्वर्ट करके 3 शॉट में या फिर 4 शॉट में कन्वर्ट करके आई जस्ट रीपोस्टेड एंड
प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। 6,000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, 2,000 तो प्लीज़ देख लो यार। कहाँ गए हो, कहाँ गायब हो गए हो यार? समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग गायब कहाँ हो गए हो। मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, प्लीज़ आके चेकआउट कर लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। जो लोग मुझे देख रहे हो, थैंक यू।